जय हिंद साथियों। जी हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। स्टडी भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग आज मौर्य काल का प्रश्न देखेंगे। मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक हम लोग आज चलेंगे। मौर्य काल, मौर्य काल कौन सा काल है बाबू? मौर्य काल। चलिए आ जाइए, आ जाइए अपने स्थान पर, आ जाइए आ जाइए। चलिए आ गया। चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त था। कलर चेंज करूं क्या? आप लोग बोल रहे हैं कलर चेंज कीजिए, कलर चेंज कीजिए। चलिए कलर चेंज हो गया। क्या हो गया? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। दूसरा है, निम्न में निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली, मैकियावेली प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। सुसीम की हत्या की थी। वो था अशोक। अशोक, अशोक। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारूबाकी, कारूबाकी। ठीक है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? किस प्राकृत का प्रयोग किया है? वो है आपका अधर्मा गधी, अधर्मा गधी, अधर्मा गधी। ठीक है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए कहाँ भेजा था? तक्षशिला, तक्षशिला भेजा था। तक्षशिला भेजा था। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? देवान प्रियदर्शी भी था। अशोक का नाम देवान प्रियदर्शी भी था। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? वो है मौर्य, मौर्य। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है। चलिए अगला जो है 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? अंगीकार कर लिया था बौद्ध, बौद्ध। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य, चाणक्य। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो वो है बौद्ध, बौद्ध, बौद्ध। ठीक है, बौद्ध। 30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। वो है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो वो था पर्ण, पर्ण। ठीक है, पर्ण। 15 का हो जाएगा आंसर ए, 15 का आंसर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? निम्नांकित में मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है? तो हो जाएगा अजातशत्रु, अजातशत्रु। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, कुणाल था उत्तराधिकारी, कुणाल। 18 नंबर में मुद्रा राक्षस का, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है बाबू? तो हो जाएगा विशाखदत्त, विशाखदत्त। ठीक है, विशाखदत्त, विशाखदत्त है। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है बाबू? विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु कौन है बाबू? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियाँ, दुर्भिसंधियाँ के बारे में, दुर्भिसंधियाँ के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियाँ के बारे में। क्वेश्चन फिर से एक बार देख लिए, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की संधियों के बारे में। ठीक है। मालवा, 20 नंबर क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र
किस शासक ने पहली बार जीते, किस शासक ने पहली बार जीते, तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अगला, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की, तो वो है आपका अशोक, 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 अशोक। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है, कि अशोक के शिलालेख कहाँ पे नहीं है वो देखना है आपको। वो है आपका पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्रा में नहीं है, टोकरा में है, कंधार में है, गिरनार में है, लेकिन पाटलिपुत्रा में अशोक का शिलालेख नहीं है, अशोक का शिलालेख नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, अर्थशास्त्र का लेखक चंद्रगुप्त का समकालीन था, चंद्रगुप्त का समकालीन था, चंद्रगुप्त का समकालीन था। ठीक है। चलिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो वो है मौर्य वंश, मौर्य वंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो मौर्य। ठीक है, मौर्य राजवंश। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, मौर्य काल में था तक्षशिला, तक्षशिला। ठीक है, मौर्य काल में तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका, इंडिका था, इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह कौन सा ग्रंथ है, वह कौन सा ग्रंथ है आपका, विशाखदत्त, विशाखदत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है विशाखदत्त। ठीक है, विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है आपका इंडिका। ठीक है, इंडिका, इंडिका। और फिर क्या है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा, अशोक के शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा है वो क्या है अशोक के शिलालेख में, तो वो है आपका प्राकृत, प्राकृत। ठीक है, प्राकृत, प्राकृत। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। ठीक है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज है जो कि 7 श्रेणियों में ये डिवाइड किया था। ठीक है, 7 श्रेणियों में। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो वो है आपका श्रीलंका, श्रीलंका जो था अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका नहीं था, कलिंग था, बिहार था, अफगानिस्तान था, लेकिन श्रीलंका नहीं था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, पाटलिपुत्र को, तो पाटलिपुत्र को बनाई थी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल बना था किससे, ईंट से, पत्थर से, लकड़ी से, मिट्टी से, किससे बना हुआ था, तो वो था लकड़ी से बना हुआ। ठीक है, लकड़ी से बना हुआ था। चलिए, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, बराबर की गुफाओं का उपयोग, तो बराबर की गुफाओं का यूज किया था अजीविकों ने। बराबर जहानाबाद जिला में पड़ता है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, तो वो है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। चलिए, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो मगध का सम्राट बताया था दोस्तों भाबरू स्तंभ में। ठीक है। चलिए, अगला है मिलान करना है आपको, मिलान कीजिए तो हो जाएगा, क्या है, सुमेलित कीजिए, सूची के नीचे दिए गए कुटी से चयन कीजिए। ठीक है, सूची 1 है ये और सूची 2, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। चंद्रगुप्त हो जाएगा आपका सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त। बिंदुसार हो जाएगा आपका दोस्तों अमित्रघात हो जाएगा बिंदुसार। अशोक क्या हो जाएगा, अशोक क्या हो जाएगा, प्रियदर्शी अशोक। चाणक्य हो जाएगा विष्णुगुप्त। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया है, कहाँ स्थापित किया गया है दोस्त, तो वो किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में। ठीक है, कालसी में।
और सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो अशोक ने, ठीक है, अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक का शिलालेख पढ़ा था, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो वो है आपका शिलालेख 13। तो कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो शिलालेख 13, ठीक है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, तो किसके दरबार में आए थे दोस्तों, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था, सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, ठीक है, 305 ईसा पूर्व में। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था, तो वो अशोक जो रहता था जनता के संपर्क में रहता था, अशोक राजा, ठीक है, अशोक राजा, ठीक है। चलिए, अशोक ने 2061 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया, कलिंग मतलब भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, ठीक है, सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है, किस भाषा व लिपि में है दोस्तों, तो वह है प्राकृत व ब्राह्मी, प्राकृत व ब्राह्मी। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 50 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है, विसल मुद्रा राक्षस में, मुद्रा राक्षस। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा राक्षस। अब देखिए विसल, ये जो विसल है इसको क्या बोलते हैं, निम्न कुल बोलते हैं, निम्न कुल। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उन्होंने विकास किया था, उन्होंने क्या किया था, विकास किया था, मतलब संस्कृति, कला व साहित्य का, सोने के सिक्के का, प्रांतीय विभाजन का, हिंदू कुश तथा साम्राज्य, ये नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 51 का आंसर हो जाएगा। एक मिनट 51 का आंसर हो जाएगा आपका 1 3 4 होना चाहिए, है ना। अच्छा, गुड 1 3 4 होगा, 1 3 4 मतलब दूसरा का नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे टिक लगाना चाहिए था, है ना। चलिए केवल 4 हो जाएगा, मतलब केवल 1 2 3 1 3 4, मतलब मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उन्होंने विकास किया था किसका, संस्कृत कला व साहित्य का, और प्रांतीय विभाजन का, हिंदू कुश तथा साम्राज्य का, ठीक है। सर्सन रीजन क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, एकदम जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, यह भी सही है, मतलब कि ए आंसर सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, आंसर ये हो जाएगा। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है, क्या शामिल है दोस्त, उसमें शामिल है आपको दोरा एवं तेरावां, ये शामिल है आपका, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों, कथन ए और कथन आर, मतलब एसर्शन रीजन है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, एकदम थी। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया, एकदम प्रसार किया, तो ये आंसर हो जाएगा आंसर ए। निम्नलिखित में किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है, मतलब निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, तो उल्लेख मिलता है दोस्तों किसमें, तो मास्की में, मास्की, ठीक है, मास्की। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये आपका गलत है। इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये सही है। स्तंभों का सैफ्ट सुंडाकार है, ये भी सही है। और फिर क्या है, ये अखंड है, ठीक है, और असत्य हो जाएगा ये, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी, श्रीनगर की स्थापना, तो श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने किया था, ठीक है, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किए थे। और अगला है, मिलान कीजिए,
प्रांत और राजधानी को मैच कीजिए। कितना है? 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन मिलान कीजिए। आपका उत्तरापथ, एक तरफ क्या है? प्रांत, एक तरफ है राजधानी, एक तरफ प्रांत, एक तरफ राजधानी। तो उत्तरापथ, उत्तरापथ का राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ का राजधानी सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, ठीक है। अवंती राष्ट्र का राजधानी उज्जैनी, उज्जैनी, और प्राची पूर्वी प्रदेश का पाटलिपुत्र है, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा क्या? ए। प्राची पूर्वी देश का पाटलिपुत्र, और अवंती राष्ट्र का उज्जैनी, और दक्षिणापथ का सुवर्णी, और उत्तरापथ का तक्षशिला, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, आर्य शब्द तो है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? तो बौद्ध धर्म को उपगुप्त बोल सकते हैं, उपगुप्त, उपगुप्त, उपगुप्त। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? पोलीब्रोथा कहा। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? पोलीब्रोथा। तो वो है आपका मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज। 62 नंबर क्वेश्चन है, कहता है मौर्य काल में एग्रनोमाई, एग्रनोमाई किसे कहा जाता है? एग्रनोमाई किसे कहा जाता है दोस्तों? 62 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सड़क निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता है? गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता है गूढ़ पुरुष, गूढ़ पुरुष, ठीक है। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आपको मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो ढालने की कोशिश की दोस्तों 30, ठीक है, 30 याद रहेगा, 30। अब 65 नंबर क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन, ठीक है, परिशिष्ट पर्वन। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है, राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है, वो है आषाढ़ जुलाई, आषाढ़ जुलाई, ठीक है। निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया? अशोक के शिलालेख में किया गया। तो इसका हो जाएगा आपका दोस्तों, आपका चोल हो जाएगा, पांड्य हो जाएगा, सतीय पुत्र हो जाएगा, और केरल पुत्र हो जाएगा, और फिर ये दोनों नहीं होगा, मतलब सेकेंड और ये नहीं होगा, मतलब आंसर हो जाएगा आपका ए। निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया? अशोक के शिलालेख में किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, क्या स्रोत है भाई? तो शिलालेख स्रोत है, सबसे महत्वपूर्ण जो है शिलालेख है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी, तो है ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी लिपि। अशोक का शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? किस देश में पाया गया है? तो वो है अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में पाया गया है। अखंड भारत था ना उस टाइम में। चलिए, अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालू कासम के एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो वो है मिर्जापुर के समीप चुनार, मिर्जापुर के समीप चुनार। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? यह किसकी उक्ति है दोस्तों? तो वो है आपका मेगास्थनीज की। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? वो है बिंदुसार, ठीक है। चलिए, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? आपका है 13वां बृहत शिलालेख, ठीक है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो वो था उज्जैन का, ठीक है। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? वो है पृथक कलिंग शिलालेख, ठीक है, सारी प्रजा मेरी संतान है, पृथक कलिंग शिलालेख।
कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है, वो है कलिंग का पृथक शिलालेख। कलिंग का पृथक शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। छठवें शिलालेख में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो वो है आपका दोस्तों प्रादेशिक, राजुक, युक्तक, प्रादेशिक, राजुक, युक्तक। ठीक है, विष्टि है बेगारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो वो है स्तंभ। ठीक है, कहाँ से प्राप्त, अगला क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो विवरण किससे मिलता है? आपका महास्थान सोहगौर। महास्थान कहाँ है? बांग्लादेश में, और सोहगौर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो 83 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका तो ए। ठीक है, चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो श्रीलंका में भेजा था दोस्तों अशोक ने अपना कुछ कहता है बेटा बेटी को भेजा था ना 84 में, मतलब सी हो जाएगा। महेंद्र को भेजा था और संघमित्रा को भेजा था। ठीक है, संघमित्रा तो ए और बी हो जाएगा। अशोक के मनसेहरा एवं सहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। मनसेहरा, देखिए मनसेहरा किसको बोला जाता है? पाकिस्तान को बोला जाता है। और सहबाजगढ़ी भी पाकिस्तान। ठीक है, सहबाजगढ़ी मनसेहरा कहाँ है? पाकिस्तान में, याद रखिएगा, सहबाजगढ़ी और मनसेहरा पाकिस्तान में। 86 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? द्विभाषाई का मतलब ग्रीक और आरामाइक। तो हो जाएगा दोस्तों सर ए कुन्ना कंधार। ठीक है, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो वो विभाजित है आपका 15 में विभाजित है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल है। सप्तांग में शामिल कौन है? तो सप्तांग में शामिल है दोस्तों आपका 88 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोत्र, ये है। ठीक है, राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। तो 88 नंबर का हो जाएगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा 89 नंबर क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुरनमय कहाँ का राजा था? तो ये राजा जो था दोस्तों मिस्र का। ठीक है, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? डिमेकस भारत आया था दोस्तों, तो वो था आपका बिंदुसार। ठीक है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है दोस्तों? किसमें हुआ है? तो वो है आपका गुर्जरा में। ठीक है, गुर्जरा में। चलिए ये आपका हो गया खत्म। ठीक है, 91 क्वेश्चन हम लोग देखे थे, इसमें 91 नंबर क्वेश्चन था इसमें टोटल। ठीक है, तो इसमें देखिए 91 नंबर क्वेश्चन था इसमें, और हम लोग क्या देखे हैं कि ये जो है आपका अशोक का इसमें ज़्यादा मतलब चर्चा हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो ये सेट आप बोल सकते हैं कि अशोक के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, जो भी बच्चे देख रहे हैं अच्छा लगा है दोस्तों तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर बने हैं नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि मैं यहाँ से जैसे ही वीडियो डालूंगा आपके पास सुनिश्चित तरह से पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, मौर्य उत्तर काल को लेकर आएंगे 5.1 में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।